हेलो एवरीवन, मैं रीना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंटेलिजेंस के बारे में। हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी थी इंटेलिजेंस की। तो नेक्स्ट टॉपिक है आज टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कितने बताए हैं? टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है अकॉर्डिंग टू गैरिट और थॉर्नडाइक, दो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। उन्होंने बोला है कि जो इंटेलिजेंस होती है वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट इज कंक्रीट इंटेलिजेंस, मीन्स हिंदी में इसको बोलते हैं मूर्त बुद्धि। सेकेंड इज अब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त बुद्धि। और थर्ड होती है सोशल इंटेलिजेंस, जो कि होती है सामाजिक बुद्धि। ठीक है, इनको एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। तो पहला आता है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि के और भी नाम हैं, जैसे गामक बुद्धि बोल देते हैं, स्थूल बुद्धि या फिर यांत्रिक बुद्धि। ठीक है, तो हिंदी में इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे? कंक्रीट इंटेलिजेंस बोल देंगे। तो ये वाली बुद्धि है, ये किससे संबंधित होती है? ये कल पुर्जों और चीज़ों से संबंधित होती है। मीन्स मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो साधन होते हैं ना, उनसे रिलेटेड होती है ये। जो हमारे सामने जो चीज़ मौजूद होती है उसके ऊपर बेस्ड होगी। यह सामने उपस्थित चीज़ों पर कार्य करती है। ऐसे व्यक्ति हस्तकला में निपुण होते हैं। हस्तकला मीन्स जो हाथ की बनाई हुई चीज़ें होती हैं ना, जो वो वाले जो हाथ से चीज़ें बनाते हैं, तो उन व्यक्तियों की बुद्धि कैसी होती है? मूर्त बुद्धि होती है। फॉर एग्जांपल जैसे टीवी मैकेनिक हो गया, प्लम्बर, इंजीनियर, सर्जन, मूर्तिकार। तो ये सारे कौन होते हैं? मूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जो कि जैसे प्लम्बर है, प्लम्बर क्या करेगा? कोई चीज़ खराब है तो उसके सामने वो चीज़ प्रेजेंट होगी, ठीक है, तो तभी तो वो उसको सही कर पाएगा ना। जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, या वॉशिंग मशीन होगी, वो ठीक करेगा। तो वॉशिंग मशीन है, वो ख़राब है, तो वो उसके सामने प्रेजेंट है, ठीक है, वो उसको देख के मतलब ये बता रहा है कि हाँ ये ख़राब है, ठीक है। तो जो सामने उपस्थित चीज़ों के पे जो बेस्ड होती है वो बुद्धि होती है मूर्त बुद्धि। सेकंड आती है अमूर्त बुद्धि, मीन्स अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। इस बुद्धि में क्या होता है कि जो ये इमोशंस से रिलेटेड होती है। यह बुद्धि भावनाओं और कामनाओं से संबंधित होती है। किताबी ज्ञान से संबंधित होती है ये वाली बुद्धि, और इसको हम थियोरटिकल इंटेलिजेंस भी कह देते हैं, मीन सैद्धांतिक बुद्धि भी कहते हैं। ये बुद्धि किस टाइप के व्यक्तियों में मिलती है? जैसे जो कि पोइट वगैरह हो गए, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हो गए, जो कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, इनकी जो बुद्धि होती है वो होती है अमूर्त बुद्धि। क्योंकि ये व्यक्ति जैसे कवि है, कवि क्या करेगा? मतलब इमोशंस को शब्दों के रूप में लिखता है वो, ठीक है, उसके मन में जो भी विचार आएंगे उनको वो पोएम के रूप में लिख देगा। तो ये बुद्धि किस टाइप की हुई? अमूर्त बुद्धि हुई इनकी, ठीक है। और मूर्त बुद्धि को गैरिट ने क्या बोला है? स्थूल बुद्धि भी बोला है, ठीक है। मूर्त बुद्धि का दूसरा नाम स्थूल बुद्धि भी है। और यांत्रिक बुद्धि को थॉर्नडाइक ने गामक बुद्धि भी बोला है। तो ये सारे एक ही इंटेलिजेंस के नाम है। मूर्त बुद्धि को हम स्थूल बुद्धि भी बोल देंगे, यांत्रिक बुद्धि भी बोल देंगे, और गामक बुद्धि भी बोल देंगे, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, थर्ड, सामाजिक बुद्धि, मीन्स सोशल इंटेलिजेंस। इसको हम सामूहिक बुद्धि भी बोल देते हैं, ठीक है। यह बुद्धि किससे संबंधित होती है? समाज से संबंधित होती है। जैसे नेता हो गए, व्यवसायिक हो गए, समाज सेवी, वकील, ठीक है। तो जैसे पॉलिटिशियन है, या कोई बिजनेसमैन है, या सोशल वर्कर, जो सोशल वर्क करते हैं जो आदमी, ठीक है, वकील हो गए, लॉयर वगैरह हो गए, टीचर हो गए। तो इनकी बुद्धि क्या होती है? सामाजिक बुद्धि होती है, क्योंकि ये लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर आगे एक दो क्वेश्चन डाल रखा है मैंने, वो आप देख लो, थोड़ा आपको इनकी पता चल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है। जैसे निम्न में से कौन सी अमूर्त बुद्धि में नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिए जैसे, तो इनमें से बताना है कि किसकी जो बुद्धि है वो अमूर्त नहीं होती। साहित्यकार, वैज्ञानिक, कवि, तो ये तो कौन सी बुद्धि के होते हैं? अमूर्त बुद्धि के होते हैं। लेकिन जो नेता है वो कौन होता है? सोशल इंटेलिजेंस होता है वो, ठीक है। तो उसमें कौन सी इंटेलिजेंस होती है? सोशल इंटेलिजेंस होती है नेता के अंदर, पॉलिटिशियन के अंदर। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। अध्यापक किस बुद्धि में आता है? अभी अभी हमने करा है। जो टीचर है वो किस में आएगा? सोशल इंटेलिजेंस के अंदर आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बुद्धि का मापन। बुद्धि का मापन कैसे? चलो ये फिर थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको हम अगली क्लास में कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।